Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well. If you don't know, I am Anisha and today I am starting my first vlog as a NEET aspirant. I know guys, this journey is one of the toughest journey of my life. But I am ready for this journey with new goals, dedication and with a lots of hope. So unlike as usual days की तरह जो अभी हमारे चल रहे थे बोर्ड्स के बाद, मैं आज थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी और यहाँ पर मैं अभी टू डू लिस्ट बना रही हूँ. एज यू ऑल नो गाइज, हमारे जब से 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, 12th बोर्ड्स, भाई जो हमने चिल मारा है कि क्या ही बताएं. बट हाँ, नाउ इट्स टाइम कि हम अपने ट्रैक में आ जाए. बहुत लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया होगा कि क्या करना है, बट मैंने तो कर लिया है कि मुझे नीट देना है. एंड लाइक ये 12th के लास्ट के टाइम से था कि लाइक हाँ मुझे नीट देना है. सो या इट्स माई फर्स्ट ब्लॉग. फटाफट से मैंने टू डू लिस्ट बनाया एंड उसके बाद यहाँ पर मैं बुक्स लेने आ गई. या सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आज बायोलॉजी से, क्योंकि भाई पहले मैं फिज़िक्स से स्टार्ट करूँ तो उसके बाद तो ख़त्म भाई. इसलिए मैंने बायो चूज़ किया. एंड 11th में मैंने एक चीज़ ये अच्छी की थी कि बायो में सारे नोट्स, सारे चैप्टर के नोट्स बहुत अच्छे से मैंने बनाए थे एंड या उसको पढ़ा भी था काफ़ी हद तक. सो या लेट स्टार्ट. यहाँ पर मैंने 11th के नोट्स भी निकाल लिया है एंड 11th की बायोलॉजी भी ले लिया है एंड आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. सो अभी मेरा ये है कि मैं लाइक जो भी मेरे से जितना भी बनता है लाइक मैं अभी पढ़ते रहूँगी खुद से. लाइक अभी बैच वैच तो कुछ है भी नहीं. So today in biology I am going to start with the chapter cell the unit of life. या ये चैप्टर एक बेसिक सा चैप्टर है. सो या इसी से हम स्टार्ट करते हैं. पहले मैंने इसकी पूरी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है क्योंकि एक दिन पहले मैंने इसका वन शॉट देख लिया था. सो या आज हमारा ये है कि हमें यहाँ पर इसकी एनसीईआरटी रिवाइज़ करनी है. नहीं भाई, रीड करना है भाई. मतलब एक साल मैंने इसको टच नहीं किया है. जो मैं 11th में इसको पढ़कर छोड़ी थी, 12th में तो एक बारी भी रिवाइज़ नहीं किया है मैंने. सो लेट स्टार्ट. वन शॉट मैंने पहले देख रखा है, अब बारी है एनसीईआरटी रीडिंग करने की. एंड यहाँ पर मेरे पास नोट्स भी है, लेकिन मैंने सोचा कि कोई सेंस नहीं बनता इस चैप्टर के नोट्स को रीड करने का. लाइक मुझे जहाँ पर समझ में नहीं आएगा वो पार्ट मैं रीड कर लूँगी. वैसे तो मैंने वन शॉट देख लिया तो लाइक काफ़ी हद तक क्लियर है कंसेप्ट. सो यहाँ पर एक एक लाइन मैं अच्छे से रिवाइज़ करते हुए चल रही थी. एमसीक्यूज़ के फॉर्म में मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन के टाइप्स घूम रहे थे. या जब मैं बोर्ड्स के टाइम पढ़ती थी तो ये एक ऐसा रहता था कि हाँ भाई लाइक ऐसा क्वेश्चन आंसर फ्रेम करना है, बट अब कुछ नहीं, अब बस एमसीक्यू की बारी. बट या स्टिल इट इज़ नॉट ईजी. चलो मैंने अभी यहाँ तक रीड किया है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मेरे को आगे स्टार्ट करनी है रीडिंग. बाकी पीछे ये जो देख रहे हो ये सारा मैंने रीड कर लिया. मैं उठ तो गई थी गाइज अर्ली मॉर्निंग, बट ट्राइपॉड ने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया. उसी में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया. सो यहाँ तक अभी मैंने रीड किया है. एंड चलो अभी चलते हैं लंच करते हैं. लंच करने के बाद मैंने इसका हाफ पार्ट कंप्लीट करना है. उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन वगैरह. लिटरली इस पॉइंट में मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी तो नाश्ता भी जल्दी कर लिया था, ब्रेकफास्ट. सो यहाँ पर मैंने लंच किया. लंच करने के बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ क्वेश्चन पे नज़र डाल लेते हैं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ तो लाइक वो मेरे माइंड में रह रहा है, दिमाग में रह रहा है या फिर उड़ जा रहा है भाई. सो यहाँ पर मैं बायोलॉजी का एनसीईआरटी पंच लेकर आ गई थी. या नीट के लिए मैं बायोलॉजी में जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ वो मेरे पास यही एक बुक है. सो यार लेट स्टार्ट. इसको उठाते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं. जितना पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है उस पार्ट की लाइक क्वेश्चन देखते हैं. लिटरली भाई इस बुक को खोला मैंने एंड यहाँ पर मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का पेज नंबर देखकर चली गई थी. एंड लिटरली मैंने कहा कि ये क्या भाई, ये बुक में कुछ मिल ही नहीं रहा. फिर उसके बाद में मैंने कहा कि भाई मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रही हूँ. सो वहाँ पे गई बट मूड यहीं पे ऑफ हो गया क्योंकि मैंने लाइक 11th में थोड़ा बहुत इसको किया था. सो इस बुक में मैंने टिक लगा दिया है तो लाइक ये बहुत ज़्यादा एक अनोइंग सा थिंग था. बट हाँ यहाँ पर मैंने लाइक इसको ऐसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया. लाइक चलो भाई मैंने कहा कि क्वेश्चन के फॉर्म में है, ये रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा. लाइक मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं. लाइक या एक दो यहाँ पर आंसर मैंने गलत कर रखा था. सो उसको मैंने सही किया. उसके बाद अभी हाफ पार्ट की बारी है. जो हमने छोड़ा था उसको अभी रीड कर लेते हैं, फिर पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस लगाएंगे. इस चैप्टर का एनसीईआरटी पंच से तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लगा रखा है तो मैं सोच रही थी कि डीपीपी से प्रैक्टिस करते हैं. सो यहाँ पर मैंने जो मेरा प्रीवियस वाला बैच था वहाँ से डीपीपी निकाल लिया या इसी चैप्टर का. एंड यहाँ पर कर रही थी लाइक मतलब सारे डीपीपीज़ में ऐसा एक बार भी नहीं हो रहा था कि लाइक मेरे पूरे फुल नंबर बन रहे हैं. लाइक एक क्वेश्चन तो गलत होना ही है.
सारे DPPs मैंने अटेंड कर लिया था यहाँ पर। फिर मैंने सोचा कि चलो NCERT पंच से जो आगे नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको कर लूँ, बट भाई मैंने वो भी कर रखा था। सो या यहाँ पर मैंने लाइक और एक DPP था, लाइक पूरे चैप्टर का रिवीजन अच्छे से हो जाता। ये 200 कुछ नंबर का था, तो यहाँ पर मैंने उसको ओपन कर लिया एंड लेट्स सी कितने नंबर बनते हैं। ऑनेस्टली बता रही हूँ भाई, NCERT पंच से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए है, बट 11th में ये जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर है ये पहले पढ़ाया जाता है। सो लाइक लगता है मैंने 11th में बहुत ज़्यादा अच्छे से इस चैप्टर को किया था, इसलिए सारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस मेरे NCERT पंच से हो रखे हैं। सो यहाँ पर मेरा ख़त्म हो गया था ये DPP एंड लेट्स चेक द स्कोर। यहाँ पर मैं सबमिट कर रही हूँ एंड भाई 13 इनकरेक्ट। लेट्स गो सबमिट करते हैं अब और देखते हैं स्कोर। या भाई आसमान से गिरी खजूर पे अटकी, मैं आउट ऑफ 280 मैंने 215 स्कोर किया है। छी भाई। टोटल क्वेश्चन 70 थे, मैंने 57 सही किया एंड 13 रॉन्ग। अब मेरे को देखना है कि मेरे कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं एंड उसको ठीक करना पड़ेगा। सो मैंने सारा कुछ चेक किया एंड उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे मैक्सिमम लाइक लेबलिंग वाले क्वेश्चंस पे गलत हो रहे हैं। एंड यहाँ पर जो ये चैप्टर है ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लाइक इसमें बहुत सारे ऐसा डाटा वाले टाइप्स क्वेश्चन है, तो मैंने उनको ध्यान नहीं दिया था। सो डाटा वाले सारे यहाँ पर मैंने अच्छे से रट लिया है भाई। रटने से क्या होगा, उसको तो लाइक रिवाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, वरना मैं भूल जाऊंगी। अब क्या भाई, ये तो ऐसे ही है, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी। सो चलो, जो भी हमारा यहाँ पर सेल कंप्लीट हो गया। ऑल्दो इसको मेरे को और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड इसको और एक दो बारी रिवाइज करना है, बट हाँ एक बारी हमने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया है एंड लिटरली मैंने इसको बहुत टाइम दिया है। चलो ये मार्क्स तो देख लिया हमने, एक चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है दूसरे चैप्टर की। मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं लेने वाली क्योंकि बीच में मैं इधर उधर चली गई थी उठकर, लाइक घर में बाहर वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट विद बायोटेक का मैंने यहाँ पर सोच रखा था कि मैंने प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन वाला जो बायोटेक के अंदर 2 चैप्टर आते हैं उन दोनों को ख़त्म कर लूँगी, बट मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर रॉन्ग थी, लाइक नहीं हो पाया था भाई। मैं सच्ची बता रही हूँ, नहीं हो पाया था। मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही थी 538 पे इसकी रीडिंग। इस चैप्टर को मेरे को वन शॉट भी देखने की ज़रूरत नहीं है एंड नोट्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो NCERT रीड करने की। सो यहाँ पर मैं NCERT रीड करने लगी थी। अब भाई इसके क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होने वाला है। सो और गाइज़ मुझे आप लोगों को और एक बात बतानी थी। आज हमें जाना है पार्टी में शाम को। सो उधर भी टाइम जाने वाला है। सो यहाँ पर मैं बायोटेक 1 कर रही थी एंड इसके बाद मैंने इसको रीड किया एंड क्वेश्चन लगाए। मैंने क्लिप नहीं लिया क्योंकि फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था, क्या करूं भाई। चलो उसके बाद हम निकल गए थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। सो अगर आज की बात करें तो आज हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और बायोटेक का जो पहला वाला चैप्टर है वो हमने ख़त्म किया। दूसरा चैप्टर एंड सॉल्यूशन वाला तो रह ही गया भाई। सो हम यहाँ पर चीज़ करते हुए एंड देखो इन सबको यहाँ पर कार पे ही रास्ते में ये लोग मेहंदी लगाने लगे थे एंड लिटरली मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था मेहंदी वगैरह लगाने का। सो मैंने तो नहीं लगाया था, बट इन्होंने लगाया। सो हम सीधे पार्टी में नहीं जाने वाले थे, पहले हम खाला के घर जाने वाले थे, उसके बाद पार्टी में। सच में भाई हम वहाँ पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा हमने मस्ती की, लिटरली टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बट जो पढ़ा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ा। चलो हमारी नीट जर्नी तो स्टार्ट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग में, जहाँ पे हम न्यू टाइम टेबल बनाएंगे एंड उसके साथ पूरे डे को अच्छे से प्रोडक्टिवली स्पेंड करेंगे। ओके टिल देन टेक केयर, ओके बाय।